Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 8 of English subject of Standard 7th. And the third part of Unit 8 is about some of the exercises and question answers of the Unit 8 whose name is Fire, Friend and Foe. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 8 की कुछ एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. ओके, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 118 पे देखो क्या है. कॉम्प्रीहेंशन चेक है ना. तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला है मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके 3 ऑप्शन है, उसमें जो सही हो उसको टिक करना है. ओके, तो पहला क्या है? अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ. तो पहले के इंसान किससे डरते थे? लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज, डैमेज कॉज्ड बाय देम या फायर. तो इसका आंसर आएगा सी, फायर है ना. और सेकंड सेकंड क्या है? अ फायर इज क्या है? अ फायर इज एनर्जी. बी फायर इज हीट एंड लाइट. फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. तो इसका आंसर क्या आएगा? फायर क्या है? तो इसका भी आएगा सी, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये अपने देखा था ना. तो पहले में भी सी आएगा और सेकंड में भी सी आएगा. ओके, अब नेक्स्ट क्या है? From the boxes given below, choose the one with the correct order of the following sentences. तो अब आपको क्या करने हैं कि नीचे जो आपको बॉक्सेस दिए हैं उसमें ये देखो, यहाँ पे आपको इसके बॉक्स दिए होंगे. इसमें आपको क्या करना है? चूज करना है, सिलेक्ट करना है जो सही ऑर्डर हो उसको. ओके, तो इसके ऑर्डर आपको दिए हैं, इसमें से ये चारों में से कौन सा सही है वो आपको कहना है. ओके, तो पहला है दैट इज फायर. अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड. ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो इसका कैसे बनेगा? तो इसमें पहला आएगा ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. फिर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. फिर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड एंड दैट इज फायर. तो पहले आएगा 4, फिर कौन सा आएगा? 2, और फिर आएगा 3 एंड यहाँ पे 4. तो कौन सा है? 4 2 3 1, ये वाला. तो इसमें है ये वाला, है ना, 4 2 3 1. तो ये करेक्ट है. ओके, समझ में आ गया. अब पेज नंबर 119 पे देखो, वर्किंग विद द टेक्स्ट. उसमें क्वेश्चन आंसर्स है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? What do you understand by the flash point of a fuel? The answer है the particular temperature at which the fuel begins to burn is called the flash point of a fuel. तो जिस टेम्परेचर पे फ्यूअल जलना चालू होता है उसे फ्यूअल का फ्लैश पॉइंट बोलते हैं. ओके, अब क्वेश्चन 2. उसमें 2 क्वेश्चन है. उसमें पहला What are some common uses of fire? तो फायर के कॉमन उपयोग क्या है? आंसर द कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर टू कुक फूड, वार्म अवर होम्स इन विंटर, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर. ओके, कौन से है? तो खाना बनाने में, घर गर्म रखने में और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और बहुत सारी. अब क्वेश्चन 2 का सेकेंड क्वेश्चन. ओके, इन व्हाट सेंस इट इज अ बैड मास्टर. तो बैड मास्टर किस कैसे हुआ? तो आंसर है फायर इज बैड मास्टर व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. इट कैन बी डेंजरस एंड बर्न अवर हाउसेस, शॉप्स, वास्ट फॉरेस्ट एरियाज एंड मेनी मोर्स. It also kills and injures hundreds of people every year and causes destruction of huge properties. तो क्या कह रहे कि फायर इज अ बैड मास्टर जब वो
क्या होता है, तो कंट्रोल से बाहर चला जाता है और वो तब बहुत डेंजरस और खतरनाक होता है जब वो अपने घर, दुकान और जंगले सबको जला डालता है और बहुत सारे इंसानों को हर साल वो मार डालता है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपनी होती है बड़ी बड़ी, उसको वो डिस्ट्रक्ट यानी खराब कर देता है। राइट। अब क्वेश्चन 3, मैच आइटम्स इन ए कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, तो क्या है, तो पहला है फ्यूअल। तो फ्यूअल में क्या क्या आएगा, तो फ्यूअल में आएगा कोल। फिर कौन सा आएगा, देखो फ्यूअल में आएगा कोल, फिर वुड, फिर कुकिंग गैस। ये तीन आ गए फ्यूअल में। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे 1, फिर वुड में लिखेंगे 1 और कुकिंग गैस में 1। फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या आएगा, एयर। तो यहाँ पे आएगा 2, है ना। अब हीट, तो हीट है उसमें क्या आएगा, लाइटेड मैच स्टिक, इसलिए यहाँ पे 3। फिर दूसरा क्या आएगा, बर्निंग कोल, तो यहाँ पे 3, है ना। उसके बाद क्या आएगा, स्मोल्डरिंग पेपर, तो यहाँ पे भी 3। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, कोल, फिर वुड और उसके बाद कुकिंग गैस, ये 3 फ्यूअल, ये ऑक्सीजन और ये हीट में, ये 3 आएंगे। ओके, इस तरह करना है। ओके, तो यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे 3 आएगा, फिर एयर में 2 आएगा, कोल में 1, बर्निंग कोल है वहाँ पे 3, फिर वुड में 1, स्मोल्डरिंग पेपर में भी 3 और कुकिंग गैस में 1, इस तरह। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। तो वो कौन से 3 तरीके हैं जिससे आग को या तो कम कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं या फिर बुझा सकते हैं। आंसर, द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट आर, तो पहला है by taking away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. Second, by preventing oxygen from reaching it. Third, by bringing back the temperature below flash point of the fuel. तो तीनों को, ये पहले तो फ्यूल को ही हटा दो, फिर दूसरे में ऑक्सीजन को उसके पास आने से रोको और थर्ड कि उसका टेम्परेचर कम कर दो। राइट, तो ये 3 हुए। अब क्या है फिफ्थ वन, मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए विद दोस इन बॉक्स बी। तो आपको क्या करना है, ये ए है और बी है, इन दोनों को आपको मैच करना है। ओके, तो मैच करके कैसे लिखोगे, तो पहला बनेगा टू बर्न पेपर और पीस ऑफ वुड, इसके साथ आप लिखोगे वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। फिर दूसरा, स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट, इसके साथ आएगा विथ अ डैम्प ब्लैंकेट। थर्ड, व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, इसके साथ आएगा इट एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। फोर्थ में आएगा अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग, इसके साथ आएगा टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। और फिफ्थ क्या है, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, उसके साथ आएगा रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर। ओके, इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, पेज नंबर 120, उस पे है क्वेश्चन 6, व्हाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। तो अगर कोई भी जलती हुई मीनबत्ती होती है उस पे अपने फूंक मारते हैं तो वो बंद क्यों हो जाती है। आंसर, when we blow on a candle, the hot air around the candle gets removed and it brings down the temperature of the candle below the flash point. Thus, our candles go out because no fuel can burn below its flash point.
क्योंकि अपने उस पर फूंक मारते तो उसके आसपास की जो गर्म धूप होती है वो रिड्यूस हो जाती है और उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो फ्लैश पॉइंट से नीचे उसका टेम्परेचर आ जाता है, इसलिए मेणबत्ती बंद हो जाती है। अब क्वेश्चन 7, spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Why not? तो अगर कोई भी ऑयल फायर हो या इलेक्ट्रिकल फायर हो तो उस पर अपने पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों? Spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. तो आप क्या कह रहे हैं कि ऑयल फायर में आप पानी डालोगे तो क्या होगा? ऑयल ऊपर आके तैरने लगेगा और आग है वो तो जलती रहेगी। This can be very dangerous because water can flow quickly carrying the burning oil with it and spreading the fire. इससे आग फैल सकती है। Similarly, the person spraying water on an electrical fire might receive an electric shock and be killed. और इलेक्ट्रिक फायर पे जो इंसान पानी डालता हो उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है और वो मर सकता है। Question 8. What are some of the things you should do to prevent a fire at home and in school? आपको अगर घर पे या स्कूल में आग लगी हो तो उसको आप कैसे कम करोगे, बुझाओगे? Answer. Some of the things we should do to prevent a fire at home and in school are. तो पहला है precaution is better than cure. We should be alert about the use of inflammable substances and handle it with care. जिस चीज़ों से आग लगती है उसको अच्छे से अपने रखना चाहिए। There is always possibility of catching fire in old buildings of home and schools due to short circuit. Therefore, overloaded wires should be replaced with new ones and fuse should be checked at regular interval. क्या करना चाहिए कि पुराने जो वायर होते हैं उसको न्यू से रिप्लेस करने का और जो भी फ्यूज होते हैं उसको और वायर को थोड़े थोड़े टाइम पे चेक करते रहने का। फिर नेक्स्ट, बाय स्प्रेडिंग द नॉलेज अबाउट द हैंडलिंग ऑफ फ्यूअल, इट्स फ्लैश पॉइंट एंड अबाउट इट्स प्रोटेक्शन आफ्टर एन एक्सीडेंट। तो उसका ज्ञान अपने को देने का कि कैसे आग को बुझा सकते हैं और लगने नहीं दे सकते। Fire extinguisher should be installed and all wiring must be placed. Keeping the contact number of fire police on speed dial in case if little accident may happen. फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करो और कॉन्टैक्ट नंबर लिखो फायर पुलिस का रखने का। Never taking the little accident of fire lightly as it may lead to a greater one and finding a way out so that it may not happen in future. Not storing inflammable or combustible things like kerosene and petrol in our home and in school. तो केरोसिन पेट्रोल घर पे या स्कूल में रखना नहीं चाहिए और छोटी आग लगी हो तो भी उससे छोटी समझ के नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत ही बुझा देना चाहिए। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज समझ में आ गए। आप सबको क्या करना है, अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।